Okay, thank you very much. Okay, yes. So, hello everyone, namaste, and very good afternoon to all of you. This is me, Sayyid Francis Hussain from Assam. So, सर क्या मैं स्पॉटलाइट पे हूँ? ठीक है, हो या तो सब लोगों को मेरे तरफ से नमस्ते। मैं असम से फ्रांसिस हुसैन, एग्जीक्यूटिव डायमंड ये इंडस्ट्री का। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो लोग पहली बार ये इंडस्ट्री में आया, सब लोगों को मेरे तरफ से मैं नमस्ते देना चाहूंगा। पर अभी टाइम ऐसा चल रहा है, बाहर एक ही चीज चल रहा है, न्यूज में एक ही चीज चल रहा है, वो है क्या? कोरोना कोरोना कोरोना, प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम। लेकिन उसमें से भी कभी कभी भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है, लोग बोलता है, बिकॉज जो भी ये धरती पे हो रहा है सब भगवान का मर्जी से ही हो रहा है। तो माय डियर फ्रेंड, हमसे भी ज्यादा अच्छा प्लान कौन करता है? भगवान। तो ये प्रेजेंटेशन में जो जो फर्स्ट टाइम आया और जो जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर ऑलरेडी है, ओके, जो ऑलरेडी ज्वाइन किया, मैं चाहूंगा 15 सेकेंड अपना खुदा अपना भगवान को याद करना जरूरी है। बिकॉज बहुत लोग भगवान खुदा के भरोसा बैठा है, लेकिन भगवान भी शायद आपका भरोसा में ही बैठा होगा कि ये कुछ करेगा। तो मैं चाहूंगा कि 15 सेकेंड आप खुदा को याद करो, भगवान को याद करो और बोलो, भगवान आज जो ये प्रेजेंटेशन है 1 आवर का, ये 1 आवर में मेरा पूरा लाइफ चेंज होना है। ऐसे आप 15 सेकेंड को अपने खुदा को आप प्रे करो। ओके, तो योर टाइम स्टार्ट नाउ। या थैंक यू वेरी मच। तो मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा, आप लोगों को टोटल 1 आवर अपना दिल दिमाग और ध्यान इधर रखना होगा। अगर आप अभी भी सोच रहा है कोरोना क्या होगा, अभी भी अगर सोच रहा है कि रात का डिनर क्या होगा, अगर अभी भी आप सोच रहा है कि किसका कॉल आएगा, सब कुछ साइड में रख के अपना फोकस इधर रखना पड़ेगा ये अपॉर्चुनिटी समझने के लिए। और पूरा 1 आवर आपको देना पड़ेगा। बिकॉज अगर आपके पास 1 आवर देने के नहीं है, अगर आपके पास नहीं, इसका मतलब है आपका टाइम का नहीं, टाइम मैनेजमेंट का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। बिकॉज मुझे एक चीज सिखाया गया था कि अगर लोगों का कुछ भी करने का मन है, वो हमेशा वो अचीव करता है अगर उसके अंदर वो सही डेडिकेशन रहा है। तो माय डियर, आज मैं जिस बंदे को आप लोगों के सामने अभी करने के लिए जा रहा हूँ, जो आज का प्रेजेंटर है, बिकॉज वो गुड़गांव दिल्ली से है, मेरा बहुत ही अच्छा फ्रेंड है और बहुत ही एक्सपीरियंस होल्डर आदमी है। बिकॉज अगर मैं सर के बारे में बोलूँ तो कम टाइम में बता नहीं पाऊंगा, बिकॉज सर और मेरा लास्ट 3 साल में बहुत अच्छा जर्नी रहा है इंडस्ट्री में। तो फिर भी मैं बोल रहा हूँ, जिस शख्सियत के बारे में बोल रहा हूँ उसका नाम है मिस्टर जितेश पंत। उसका 15 इयर्स माय डियर फ्रेंड कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम किया है, 15 इयर्स। और ऐसे सारे बड़े बड़े देशों में काम किया है, लाइक अमेरिका, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, जापान, ऐसे सारे देशों में काम करके आया है ऑलरेडी। और कुछ ऐसे बड़े बड़े कंपनी में भी काम किया है। मुझे कॉर्पोरेट का ज्यादा नॉलेज नहीं है, फिर भी जब जितेश सर से मिला था तो सर जब एक्सपीरियंस शेयर किया था तब मुझे याद रह गया। JP मॉर्गन चेस एक इन्वेस्टमेंट बैंक, कॉन्जिगेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन एक यूएसए के एक आईटी कंपनी, साइन लाइफ फाइनेंशियल ये कनाडा का ये नंबर 1 कंपनी है, और टाटा कंसल्टेंट सर्विसेज, ऐसे सर बड़े बड़े कंपनी में जितेश सर काम किया है। लेकिन जितेश सर को 15 इयर्स काम करने के बाद पता चला एक चीज, क्या? टाइम इज इक्वल टू मनी। टाइम इज इक्वल टू मनी। सर ने पूरा टाइम लगाया, लेकिन उससे वापस इतना ही आया जितना सर ने एफर्ट दिया। उसके 15 ईयर के बाद सर ने हम लोगों के साथ स्टार्ट किया एंटरप्रेन्योरशिप। अब जब सर ने एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट किया तो सर का ये जो डिसीजन 3 साल में कितना सक्सेसफुल हुआ और कितना नॉलेज सर को मिला, बहुत टाइम लगेगा, लेकिन ये 1 घंटा में सर जितना एफर्ट, जितना आउटपुट, जितना इनपुट देने की कोशिश करेगा, अगर आप लोग ध्यान से 1 घंटा सुनोगे तो 100% आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं आप लोगों का वर्चुअल क्लैप के साथ मैं इनवाइट करना चाहूंगा फ्रॉम गुड़गांव एग्जीक्यूटिव पर्पल मिस्टर जितेश पंत। प्लीज वेलकम सर। थैंक यू सो मच सैयद फ्रांसिस भाई, थैंक यू सो मच। दोस्तों नमस्कार आप सबको, वेरी गुड आफ्टरनून। मैं इस वक्त आपसे गुड़गांव से बातें कर रहा हूं और आप लोग न्यूज में देख रहे होंगे जिस तरह से असम अरुणाचल पानी में भीगा हुआ है, डूबा हुआ है, वैसे ही फोटो में दिल्ली भी भीगा हुआ है, डूबा हुआ है। कोरोना तो है ही, बाकी ये सब चीजें। और क्योंकि हम एक बिजनेस मीटिंग के लिए बैठे हैं
तो हमें सारी चीजें समझनी होंगी कि ये सारी की सारी चीजें जो अलग अलग तरीके से हमको आती हैं, और ये बाढ़ तो ये चीज तो लगभग हर साल ही आती है। कोरोना जरूर इस साल आया है, लेकिन ये चीजें हमेशा हर साल आती हैं। तो जो हम व्यापारी लोग हैं या जो हम लोग बिजनेस को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए आंकड़े जानना जरूरी हो जाता है कि ये चीजें किस तरह से हमको इम्पैक्ट कर सकती हैं, हमको परेशान कर सकती हैं एक व्यापार करने में। दोस्तों, आज का जो प्रेजेंटेशन है लगभग 4 बजे हम स्टार्ट कर रहे हैं, 5 बजे फिनिश हो जाएगा। आधा घंटा 35 मिनट में आपसे 2 भागों में बात करूंगा। मेरे बारे में अभी सैयद फ्रांसिस ने बता ही दिया है। मैं एक पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं और लगभग 15 साल काम किया हूं। मैं एक प्रेजेंटेशन आपके सामने दिखाऊंगा जो आपको आपके मोबाइल डिवाइस, अगर आप मोबाइल डिवाइस से लॉग्ड इन है, अगर आप लैपटॉप से लॉग्ड इन है, वहां पे दिखाई देगी। और बड़े ध्यान से, क्योंकि 4 बजे का टाइम है, चाय बनी होगी, शाम की चाय। कई चीजें ऐसी होंगी, कहीं बारिश का मौसम होगा तो हो सकता है पकौड़े वगैरह भी बने हो। लेकिन दोस्तों, सिर्फ 35 मिनट की बात कर रहा हूं। 35 मिनट सिर्फ ध्यान से, कॉन्सेंट्रेशन से अगर आप मुझको सुन लेंगे, हो सकता है कुछ ऐसी चीज आपको मिल जाए दैट कैन बी अ गेम चेंजर फॉर यू। और जब मैं बात कर रहा हूं गेम चेंजर की, तो मैं फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात कर रहा हूं। मैं इसके अलावा ना लेफ्ट बात कर रहा हूं ना राइट बात कर रहा हूं। लेकिन जब फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है, तो वहीं से कहीं से लाइफस्टाइल और वहीं से जिंदगी की जरूरतें जब पूरी हो जाती हैं, तो चीजें दूसरी तरह की दिखनी शुरू हो जाती हैं। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं इस प्रेजेंटेशन के साथ जो आपके स्क्रीन में अब दिखाई देने वाली है। इसका नाम है बीओपी। बीओपी का मतलब वीवा ओरिएंटेशन प्रोग्राम, जो हम जूम के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप तक लेके आ रहे हैं, और ये वाइब्रेंट वीवा के माध्यम से हम सब लोग कर रहे हैं। दोस्तों, अब क्योंकि हम बिजनेस की बात कर रहे हैं और जिसने भी आपको इनवाइट किया है वो आपका एक शुभ चिंतक है, वो आपका अच्छा जानता है, अच्छा सोचता है। उनको जरूर इस मीटिंग के बाद थैंक यू कहेंगे। आप देख लीजिएगा, जरूर थैंक यू कहेंगे, क्योंकि आपको इस मीटिंग से बहुत बेनिफिट होने वाला है। दोस्तों, इस समय पे लगभग 125 से भी ज्यादा दिन, मतलब पूरे आज 22 तारीख है, पूरे के पूरे 4 महीने हमने पूरे कर लिए हैं। 25 तारीख को लॉकडाउन लगा था, 25 तारीख को पूरा देश, हमारा भारत, इस कोरोना क्राइसिस के चपेटे में आकर पूरा भारत बंद हुआ था। आज 4 महीने उस बात को हो गए हैं, लेकिन इन 4 महीनों में बहुत सी चीजें परिवर्तित हो गई हैं, बहुत सी चीजें बिल्कुल बदल गई हैं, और वो चीजें फाइनेंशियल सिक्योरिटी को लेकर है, आपके आर्थिक सुरक्षा चक्र को लेकर। चक्र का घूमना कहीं कम हो गया है, कहीं बंद हो गया है, कहीं दिशा ही बदल ली है उस चक्र ने। और अभी भी अगर कुछ लोगों का चक्र बराबर घूम रहा है, तो दोस्तों मान के चलिए आपके साथ भी चैलेंज आ सकता है। क्योंकि जब मैं आंकड़े दिखाऊंगा तो आप देखेंगे कि हां, बात तो आप सही कर रहे हैं। दोस्तों, जो चैलेंज आज की डेट में ग्लोबली आया है, क्या आपने कभी सोचा है कि आपका जो फ्यूचर है और आपके दोस्तों का, आपके रिश्तेदार का फ्यूचर क्या होने वाला है? और ये चीज जो इस वक्त चल रही है दोस्तों, ये 1 साल और लगभग चलने वाली है। ये मैं नहीं कह रहा, ये आंकड़े कह रहे हैं। हाँ, ये जरूर एक गुड न्यूज सी समझ सुनने में आ रही है कि हो सकता है 2-3 महीने के अंदर कोरोना की वैक्सीनेशन आ जाए और चीजें बेहतर से बेहतरी की ओर चले जाएं। लेकिन जो डैमेज हो चुकी है, वो डैमेज हो ही चुकी है दोस्तों। आपका आर्थिक सुरक्षा चक्र, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को डेंट तो लग चुका है। मैं नहीं कह रहा, आंकड़े कह रहे हैं। ये कह रहा है जो आपकी स्क्रीन में आपको दिख रहा है। अगर मैं नौकरी जाने की बात करूं या दुकानदारी की बात करूं, कई लोग के परिवार नौकरी से चल रहे होंगे, कई लोग के परिवार दुकानदारी से चल रहे होंगे। दोस्तों, लगभग 2 करोड़ नौकरियां ऑर्गेनाइज सेक्टर की ऑलरेडी जा चुकी है। यह है ऑर्गेनाइज सेक्टर की नौकरियां। दोस्तों, जब मैं ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करता हूं तो मैं कह रहा हूं रेस्टोरेंट, ट्रैवल, टूरिज्म, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, और 1.5 करोड़ वापस नहीं आने वाली। लेकिन जब मैं ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज दोनों सेक्टर की बात करता हूं, 40 करोड़ लोग भारत में लगभग नौकरी करते हैं दोस्तों, और उन 40 करोड़ में से 11.5 करोड़ की नौकरी जा चुकी है। 25% का अनएम्प्लॉयमेंट रेट। मैं कहीं भी आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपके सामने डेटा रख रहा हूं। हर चौथे व्यक्ति की नौकरी चली गई है।
1 2 3 4 नौकरी गई, 5 6 7 8 नौकरी गई, हर चौथे व्यक्ति की नौकरी चली गई है दोस्तों। अगर आप उस चौथे व्यक्ति में नहीं है तो कब तक? यह सवाल आपके लिए जायज है। अगर आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार उस चौथे व्यक्ति में नहीं है तो कब? और दोस्तों कहीं आप अगर कि आपके दोस्त जो बाहर विदेशों में काम कर रहे थे वो बहुत ही सिक्योर है? नहीं दोस्तों, आप देख रहे होंगे आपके गांव में, आपके शहर में, आपके टाउन में वो सारे के सारे लोग, मैक्सिमम लोग वापस लौट रहे हैं, क्योंकि नौकरियां वहां भी सुरक्षित नहीं है। दोस्तों आप में से कुछ लोगों को अगर लग रहा है कि ये जुलाई का टाइम चल रहा है तो हो सकता है हमारी तनख्वाहें बढ़ने का टाइम आ गया है। तनख्वाहें बढ़ने की बात अगर कोई विचार में भी लाता है तो मुझे लग रहा है कि वो अभी भी निद्रा में है, ख्वाबों में है, सो रहा है, क्योंकि नौकरी रह ही जाए यही अपने में एक सपना है। तनख्वाह बढ़ना तो बात ही अलग है। दोस्तों आपकी जो जरूरतें थी, आपके बच्चों के स्कूल की फीस, आपके मां बाप के मेडिकल के खर्चे, आपका वो प्यारा घर जो आपने ले रखा है उसका लोन, आपकी वो प्यारी सी गाड़ी या वो मोटरसाइकिल जो आपने ले रखी है उसका लोन, हो सकता है आपने कुछ और भी कर्जे लिए हो, उन सब का चुकाना तो वैसा का वैसे ही रहेगा। आपकी जिंदगी में जो खर्चे हैं वो तो वैसे ही रहेंगे, वो कहीं कम नहीं होने वाले, वो बदलने नहीं वाले। बदलेगी तो एक ही चीज, अगर आप उस चौथे व्यक्ति में है जिसकी नौकरी चली गई है तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपकी चली गई है, वो अपना असर दिखाएगी। अगर दुकानदारी करते थे तो दोस्तों वो दुकानदारी भी लगभग, काफी सारी दुकानदारी तो चौपट हो गई है, कहीं ना कहीं आपको चैलेंज तो है। अब देखना यह है कि कैसे इस चैलेंज से हम उभरे। दोस्तों अभी तक 25 मार्च से पहले की स्थिति तक आप जो भी जिंदगी गुजार रहे थे, बसर कर रहे थे, वो आपके पुराने लिए गए एक्शंस का नतीजा था, जो भी आपकी इकोनॉमिक कंडीशन रही होगी, क्योंकि वो एक पुराना ख्वार है। अब दैट्स अ हिस्ट्री नाउ। आप हो सकता है स्कूल में बहुत इंटेलिजेंट बच्चे रहे हो और आपकी बहुत अच्छी नौकरी लगी हो सकता है एक सरकारी अफसर बन गए हो है कि आप एक ऐसी जगह पे आपने अपनी दुकानदारी स्टार्ट की हो जिसकी लोकेशन बहुत अच्छी हो, या आपको उस डिस्ट्रीब्यूटरशिप पहले मिल गई हो और आपका धंधा बहुत अच्छा चल रहा हो, लेकिन अब 25 मार्च के बाद ना तो दुकानदारी सुरक्षित है, ना ही वो नौकरियां सुरक्षित हैं, ना ही वो लोकेशन का कोई महत्व है। जब कस्टमर ही नहीं है तो लोकेशन का आप क्या करोगे? दोस्तों अब जो कदम लेने हैं, इस समय पे जो राइट एक्शन लेगा वो निर्धारित करेगा, आपके वो एक्शन निर्धारित करेंगे कि आपका जो भविष्य बनने वाला है, आपकी जो इकोनॉमिक कंडीशन, फाइनेंशियल स्टेटस होने वाला है, वो कैसा रहने वाला है। दोस्तों ऐसी ही मंदी के दौरान, ऐसी फाइनेंशियल रिसेशन के दौरान कई बड़ी बड़ी कंपनियां की फाउंडेशन रखी गई थी और वो सब इस दौर से गुजरी हैं और वो आज की डेट में दुनिया की वन ऑफ द टॉप कंपनियां हैं। गूगल से कौन परिचित नहीं है, फेडेक्स से कौन परिचित नहीं है, एचपी, माइक्रोसॉफ्ट, हयात से कौन परिचित नहीं है, जनरल इलेक्ट्रिक से कौन परिचित नहीं है। सब वो कंपनियां हैं जिन्होंने ये मंदी के दौर पे अपनी आधारशिला रखी थी और इस तरह के कई मंदिर के दौर निकाले हुए हैं, लेकिन आज एक सक्सेसफुल कंपनीज है। दोस्तों अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर आपको कोई ऐसा व्यापार जिसको सिखाने के लिए आपके पास एजुकेशन से फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसको बिल्ड आप घर से ही बिल्ड एंड ऑपरेट कर सकते हैं, चाहे नौकरी के साथ, चाहे दुकानदारी के साथ, चाहे फुल टाइम, मतलब पार्ट टाइम और फुल टाइम दोनों ही सुविधाएं आपके पास मौजूद है, जिसको अपने शहर में नहीं पूरे भारत में कर सकते हैं और भारत के अलावा बाकी और कंट्रीज में भी कर सकते हैं। मैं उस पर आऊंगा। और सब कुछ एक मोबाइल के माध्यम से, इसी तरह की डिजिटल कॉल में लोग को लेके आना है, कोई ना कोई व्यक्ति बताएगा, आपको तो बस एक वीडियो कॉल में आना है और यहां लोग को लेके आना है और उनको ये व्यापार की जानकारी मिलेगी और वो आपके साथ इस तरह से इसको शुरू कर सकते हैं। तो क्या आप इस तरह के व्यापार में, जिसमें इन्वेस्टमेंट भी निश मात्र का है, रिस्क भी बिल्कुल नहीं है, घर से बिल्ड एंड ऑपरेट पार्ट टाइम या फुल टाइम, क्या आप करने में इच्छुक होंगे?
एक बात तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इच्छा तो आप मेरे प्लान देखने के बाद बताएंगे, जाहिर करेंगे, लेकिन सुनने के लिए तो आप जरूर इच्छुक होंगे। क्यों? क्योंकि वो चौथे व्यक्ति आप भी हो सकते हैं। दोस्तों, बड़े ध्यान से अब मेरी सारी बातें सुनिएगा, क्योंकि अगले 10 मिनट मैं आपको कुछ चीज समझाने वाला हूं। तो 10-15 मिनट मेरे साथ बने रहिएगा। अभी भी कोई डिस्टर्बेंस है तो उसको साइड में कर दीजिए और अपनी स्क्रीन पे नजर बनाए रखिए। दोस्तों, अगर हम बिजनेस की बात कर रहे हैं तो हम ये देखेंगे बिजनेस किस चीज की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि बिजनेस उस चीज पे किया जाता है जो आज के लोगों की जरूरत है। आज के लोगों की क्या जरूरत है, नीड ऑफ आवर क्या है, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी, एग्जैजरेशन नहीं होगा दोस्तों, कि अगर बच्चा भी जो आज पैदा हो रहा है तो 1 साल के बाद वो एक शब्द शायद माँ बाप, मम्मी पापा, अम्मी अब्बू से पहले कहेगा, और वो शब्द है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी, इम्यूनिटी। हर मास मीडिया में आप टीवी खोल के देखो, इम्यूनिटी। आप अखबार पढ़ो तो इम्यूनिटी, आप न्यूज चैनल सुनो, रेडियो चलो तो इम्यूनिटी। हर जगह ये शब्द का बोलबाला है। घर में इम्यूनिटी, टीवी में इम्यूनिटी, बाहर जाओ तो इम्यूनिटी। यही शब्द आज की डेट में सबकी जुबान पे है दोस्तों। और इम्यूनिटी अगर आपको प्रिवेंटिव हेल्थ सप्लीमेंट जो कि एडवांस आयुर्वेदा से बने हो उससे मिले तो क्या बात। दोस्तों, ये आयुर्वेदा तो आप कहेंगे जितेश जी, आयुर्वेदा तो मैं समझता हूं, वो नानी के नुस्खे, वो दादी के नुस्खे, वो चूरन चटनी, वो आंवले का मुरब्बा, हम तो पैदा ही इस आयुर्वेदा के बीच में हुए हैं। लेकिन ये एडवांस शब्द जो आपने लगाया, इससे क्या आपका मतलब है? दोस्तों, आयुर्वेदिक प्रिंसिपल जो हमारे लगभग 5000 साल पुराने हैं, ये आयुर्वेदिक प्रिंसिपल जब मॉडर्न साइंस की साइंटिफिकली वैलिडेटेड या आपको मिले, क्लिनिकल ट्रायल मिले, ऐसे प्रोडक्ट जो पीने में टेस्टी हो, खाने में टेस्टी हो, रिजल्ट ओरिएंटेड हो, आज की जरूरतों के हिसाब से हो, आज के जमाने के लिए बनाए हो, लेकिन पूरी तरह से आयुर्वेदिक प्रिंसिपल पर, उनको एडवांस आयुर्वेदा कहा जाता है। मैं आपको जब आगे समझाऊंगा तो इसका जिक्र भी करूंगा। अब दिमाग में आता है एडवांस आयुर्वेदा समझ में आया, यह भी समझ में आया कि फाइनेंशियल क्राइसिस का टाइम चल रहा है। अब ये बताइए कि व्यापार क्या है, कैसे करेंगे इस व्यापार को? दोस्तों, कैसे करेंगे बाद में आता हूं, व्यापार क्या है बाद में आता हूं। सबसे पहले हम ऊपर वाहेगुरु, ऊपर हमारे अल्लाह, भगवान, जीसस क्राइस्ट, जिसने भी हमको बनाया है, जिस भी इष्ट देव को आप मानते हैं, जिसने भी हमारी संरचना की है, इस इंसान रूपी, जिसने भी इस इंसान रूपी चीज को बनाया है, दोस्तों उन्होंने हमको एक चीज दी है, और वो एक चीज है, जब हमको कुछ पसंद आता है तो हम उसकी चर्चा करते हैं। चर्चा कहां करते हैं? अपने लोगों से करते हैं, अपने समाज में करते हैं। हमारी आंखें भी बोलती है, हमारी बॉडी लैंग्वेज भी बोलती है, सब कुछ उस शब्द उस चीज की तारीफ करता है अगर वो चीज अच्छी है। लेकिन जब कोई चीज पसंद नहीं आती तो यही आंखें भी बोलती हैं, जबान भी बोलती है, ये बॉडी लैंग्वेज भी बोलती है कि ये चीज खराब है। अपने समाज में, अपनी कम्युनिटी में हम उसकी चर्चा करते हैं। दोस्तों, इसी चीज को, वर्ड ऑफ माउथ को इस बिजनेस में यूज किया है। अगर आपको कोई प्रोडक्ट पसंद आएंगे, अपने समाज में आप इसकी चर्चा करेंगे, जब समाज में चर्चा करेंगे तो व्यापार हो जाएगा। इसलिए इसको कम्युनिटी कॉमर्स कहा जाता है। और जो कंपनी आपके सामने ये लेके आई है व्यापार, उसका नाम है इंडस वीवा हेल्थ साइंस प्राइवेट लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, आपको सिर्फ केवाईसी करना होता है। केवाईसी का मतलब नो योर कस्टमर। एक मोबाइल के माध्यम से सब कुछ हो जाता है, और आपका पूरा ऑफिस एक मोबाइल होता है। हर व्यक्ति के पास आज मोबाइल है दोस्तों। आपका ऑफिस, आपका मोबाइल। सुनने में हंसी आती है लेकिन सच है। आज आप बात कर रहे हैं मेरे से, पता नहीं कितने हजार किलोमीटर से दूर हैं आप, और रूबरू होके हम सब लोग बात कर रहे हैं। सुनने में मुश्किल है लेकिन हकीकत है, डिजिटल है। हम लोग इतने क्लोजली बात कर रहे हैं। तो इस तरह से मोबाइल में आप पूरा वर्चुअल मतलब काल्पनिक ऑफिस को मेंटेन करते हैं, और ये इंडस वीवा हेल्थ साइंस के माध्यम से आपको मिलता है। जिसने भी आपको बुलाया है वो आपको सब कुछ डिटेल में बता देंगे। बहुत ही आसान प्रक्रिया होती है कि केवाईसी करने की, वो आपको करा के ऑफिस आपका खुल जाता है। अब सवाल आता है इंडस वीवा हेल्थ साइंस प्राइवेट लिमिटेड के बारे में थोड़ा सा बताइए। दोस्तों, 2014 में ये कंपनी स्टैब्लिश हुई थी। माननीय कुंबले जी ने वीवा टावर का उद्घाटन किया था। 148% की एनुअल ग्रोथ है। सही सुना आपने, 148% की एनुअल ग्रोथ, which is huge।
मैन्युफैक्चरिंग हमारे सारे प्लांट की जीएमपी सर्टिफाइड प्लांट में होती है। आर&डी लेबोरेटरीज हमारे डीएसआर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अप्रूव्ड है। हम लगभग 20 से 22 हजार एकड़ में मेडिसिनल प्लांट की खेती करते हैं और जो रॉ मटेरियल प्रोसेसिंग के हमारे प्लांट्स हैं वो लगभग 165 मेट्रिक टन रॉ मटेरियल को प्रोसेस करते हैं पर मंथ। वी आर अ वेरी बिग 5 स्टार कंपनी। जिसने भी आपको बुलाया है वो मैं बोल बैठूंगा तो दोस्तों 15-20 मिनट इसी में बोलता रहूंगा। जिसने बुलाया उनसे और जानकारी लीजिएगा और विस्तार से आपको। अब मैं प्रोडक्ट की थोड़ी चर्चा कर लूं। हमारा रिसर्च और डेवलपमेंट टेक्निकल कोलैबोरेशन बायोटेक जापान टोक्यो के साथ है। सही शब्द सुना आपने, जापान। मैं खुद भी दोस्तों 4 देश रहा हुआ हूं नौकरी के माध्यम से, तो देश घुमा हुआ हूं। जापान शब्द जब हमारे दिमाग में आता है तो एक ही चीज हमारे दिमाग में आती है और वो है टेक्नोलॉजी और क्वालिटी। ये 2 चीजें जापान को डिस्क्राइब करती हैं। जी हां दोस्तों, हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो सारे के सारे आयुष सर्टिफाइड हैं। डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सारे सर्टिफाइड हैं। हमारे सारे के सारे प्रोडक्ट क्लिनिकली वैलिडेटेड, यही मैंने आपको बताया था, क्लिनिकली वैलिडेटेड, एडवांस आयुर्वेदा क्लिनिकली वैलिडेटेड, जिसकी रिपोर्ट्स प्रोडक्ट की वेबसाइट में मिलेंगी। आप फोटो खींचना मत भूलिएगा जब मैं प्रोडक्ट बताऊंगा, एक एक करके देखिएगा। और सबसे अच्छा स्रोत है, जिसने भी आपको इनवाइट किया, इज द बेस्ट पर्सन टू टेल यू ईच एंड एवरीथिंग। और हमारी अपनी खुद की यूट्यूब चैनल भी है और वहां जाके भी इंडसवा के यूट्यूब चैनल में जाके भी ये सब कुछ टेस्टिमोनियल्स वगैरह देख सकते हैं। दोस्तों अब पहला प्रोडक्ट हमारा आता है वो है आई पल्स। ये रहा दोस्तों हम सब की पल्स, आई पल्स, बेस्ट इम्यून बूस्टर, जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट, एक रिच मल्टी फ्रूट ब्लेंड जो कि प्रीमियम जूस है, जूस फॉर्म में आता है। लेकिन इसकी विशेषताएं क्या है ये हम समझते हैं। 15 तरह से बना ये प्रोडक्ट। दोस्तों ये प्रोडक्ट बनाने के पीछे जो इंस्पिरेशन है वो अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है नासा, वहां से लिया गया है। और इंस्पिरेशन ये है कि कहीं ना कहीं ये प्रोडक्ट उन्होंने इस तरह का प्रोडक्ट असाई बेरी को यूज करके बनाया और उससे स्पेस में जो एस्ट्रोनॉट जाते हैं उनको कैंसर या रेडिएशन के होने नुकसान नहीं होते। दोस्तों हमारा जो प्रोडक्ट है इसमें जो असाई बेरी है उसका ओरेक स्कोर 1,27,100 है। क्या होता है ओरेक का मतलब? ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। ये क्या होता है? जिस तरीके से आप बाजार में सब्जी लेने जाते हैं तो वो किलो के हिसाब से मिलती है, उसी तरीके से आपके शरीर में जो एंटीऑक्सीडेंट चाहिए वो आपको ओरेक यूनिट के हिसाब से मिलता है, ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। दोस्तों 7,000 ओरेक यूनिट का एंटीऑक्सीडेंट आपको सिर्फ 60 ml आईपल्स पीने से मिल जाता है। 60 ml is equivalent to 3.5 kg of garden fresh organic fruits, which is equivalent to 7,000 ORAC unit of antioxidant, which is आपके शरीर की रिक्वायरमेंट। अब इसका फायदा क्या है? फायदा यह है कि पांव से लेकर सर तक कुछ भी शरीर में हो सारी कोशिकाओं की खुराक ये 60 ml पूरा कर देता है। ये इस तरह का सेल का न्यूट्रिशन है दोस्तों। तमाम तरह के बैक्टीरिया, वायरसेस, जबरदस्त रिजल्ट उसमें देता है। हमने डेंगू में, चिकनगुनिया में, स्वाइन फ्लू में और अब कोरोना में भी इसके जबरदस्त अच्छे रिजल्ट देखे हैं। इम्यूनिटी बूस्टर है, जबरदस्त तरीके से इम्यूनिटी को बूस्ट करता है दोस्तों। और कहीं ना कहीं कैंसर में, तमाम तरह के कैंसर में इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमने देखे हैं। चाहे वो आप बीपी, हाई बीपी, सोराइसिस हो, थमा कहते हैं, या अल्सर हो, या आपका हार्ट में ब्लॉकेजेस हो, हर चीज में ये आई पल्स बहुत ही अच्छी तरीके से हमने इसके रिजल्ट देखे हैं। जिसने भी आपको बुलाया है उनसे पूछिएगा और हमारे YouTube चैनल में जाके गूगल में भी मारेंगे आप सर्च तो आपको ऐसे तमाम रिजल्ट आपके सामने दोस्तों आ जाएंगे। जबरदस्त प्रोडक्ट है हमारा आई पल्स। अब हमारा दूसरा प्रोडक्ट है आई कॉफी। दोस्तों ये प्रोडक्ट है आई कॉफी। कॉफी, बिल्कुल सही सुना आपने, कॉफी। ऐसे 50 सैशे आते हैं, 2 तरह के टेस्ट में आता है, क्रीमर और ब्लैक कॉफी। इसको काटिए, डालिए कप में और 100 ml गर्म पानी डालिए, चम्मच से घोलिए, कॉफी तैयार। अब फर्क क्या है दोस्तों? यहीं पे एडवांस आयुर्वेदा है। महर्षि चरक जिन्होंने आचार संहिता लिखी है, जिन्होंने आयुर्वेदा पूरा लिखा है, उन्होंने बताया था कि ऐसा समय आएगा जब एक बीमारी आएगी, एक डिसऑर्डर आएगा जिसका नाम है डायबिटीज। उस टाइम पे अगर आप सेलेसा रेटिकुलाटा जिसको एक नायम कहते हैं
उसको यूज करोगे तो डायबिटीज में कंट्रोल हो सकेगा। लेकिन दोस्तों ये जो जड़ी है, आप जड़ी बूटी मुंह में डालोगे, वोमिट कर दोगे, इतनी कड़वी, इतनी कसैली होती है। यहीं पे एडवांस आयुर्वेदा है। कुर्ग रीजन तो वर्ल्ड ऑफ द बेस्ट रीजन है कॉफी उगाने का। वहां से कॉफी बीन लेके उनको 8 घंटे तक 40 डिग्री सेंटीग्रेड में भूना जाता है, हल्की आंच में रोस्ट किया जाता है, ताकि उन 8 घंटे के बाद उसमें से कैफीन बिल्कुल खत्म हो जाए और पॉलीफेनॉल्स मतलब एंटीऑक्सीडेंट रह जाए। फिर उसको ब्लेंड करके इस सेल्सिटाल, सैलिसिलिक रेटिकुलाटा, एक नायम और तमाम तरह की जड़ी बूटी में मिलाया जाता है और आपके लिए वर्ल्ड क्लास कॉफी की फॉर्म में लाया जाता है। और अगर आपको डायबिटीज है, 28,000 से 30,000 करोड़ की डायबिटीज की मार्केट है दोस्तों। आपको डायबिटीज है तो 7 से 10 दिन के अंदर जब ये कॉफी लेंगे तो हमने 70% लोगों ने मेरे से बोला है कि जितेश जी हमें पॉजिटिव साइन मिले हैं, हमें भूख लगनी चालू हो गई, हमें एनर्जी महसूस हुई, हमें अच्छा लगता है। सिर्फ 7 से 10 दिन के अंदर, 25 दिन में आपकी रिपोर्ट भी दोस्तों बिल्कुल यही बोलती है, आपको फर्क आया है। ऐसी कॉफी जो आपको इस तरह के रिजल्ट दिखाए, वो भी वर्ल्ड क्लास टेस्ट के साथ, तो आप जरूर लेना पसंद करेंगे। और कहीं आप प्री डायबिटिक है, डॉक्टर ने कह दिया है कि दौड़ भाग कर लो, लाइफस्टाइल को चेंज करो, मीठा खाना बंद करो, तला भुना खाना बंद करो, दौड़ लगाना चालू करो, पसीना बहाओ, नहीं होगा। लेकिन हमने देखा है ज्यादातर लोगों को डायबिटीज हो ही जाती है, क्योंकि इनमें से हम कुछ भी नहीं करते। तो दोस्तों अगर प्री डायबिटिक हैं तो आपको ये बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट मिल गया है, इसको शुरू कीजिए। आप पाएंगे कि आपको डायबिटीज होने का खतरा नेश बराबर रह गया। और कहीं ना कहीं अगर आपके परिवार में किसको डायबिटीज है, आपको डायबिटीज नहीं है, बहन को हो गया है, भाई को था, भाई को हो गया था, या दादी को था, आपके मन में डर है कल आपको ना हो जाए, खुशखबरी आपके लिए, आई कॉफी पिए, आपको डायबिटीज होने के खतरे ना के बराबर रह जाएंगे। अमेजिंग प्रोडक्ट। और कहीं ना कहीं आप मेरे जैसे हैं और एक अच्छे प्रोडक्ट को यूज करना चाहते हैं तो ये प्रोडक्ट आपके लिए भी है, आपको डायबिटीज होने का खतरा बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अमेजिंग प्रोडक्ट है हमारा आई कॉफी। अब आप कॉफी के माध्यम से अपने डायबिटीज को मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों ये रहा हमारा अगला प्रोडक्ट, इसका नाम है आई स्लिम फ्लैट टमीज। ये चॉकलेट है और दोस्तों ऐसे 4 फ्लेवर में आती है, मैंगो, वनीला और चॉकलेट। 75 ग्राम के ये 28 चॉकलेट्स आपके पास आती हैं जो अपने में कंप्लीट डाइट का काम करती है। एफबी रिफ्यूजन यूएस पेटेंट हमें मिला हुआ है। 3 तरह की बूटियां, 3 तरह की चीजों से बनाई हुई ये फैट बर्निंग फार्मूला इसके अंदर है। कोलेस्ट्रॉल जो कि वेट को रिड्यूस करने के काम, तो सेल रेगुलेटर जो शुगर कंट्रोल के करने का है, और जो काले तिल जिससे कोलेस्ट्रॉल मैनेज करते हैं। ये आई स्लिम फ्लैट टमीज अपने में कंप्लीट मल्टी विटामिन, मिनरल्स, ड्राई फ्रूट्स, नट्स, नेचुरल फाइबर, बहुत ही लो हाई प्रोटीन इसमें है, जो कि कंप्लीट वेट मैनेजमेंट का कंप्लीट सॉल्यूशन है। शाम के 7 से 9 बजे आप एक चॉकलेट अगर देखते हैं और आप चाहें तो अपना डिनर स्किप करते हैं, 3 से 3.5 लीटर पानी एक दिन का पीना आपको है। ये मात्र 1 महीने के अंदर हमने देखा है लोगों का 5 से 8 किलो वेट कम हो जाता है। विसरल फैट को भी निकाल देती है। अमेजिंग है। और सबसे ज्यादा काम आपके फैट पेट में करती है, वहीं का फैट सबसे पहले आपका रिड्यूस होता है। और उसके बाद 3 महीने में तो हमने 28 किलो तक देखा है, डिपेंडिंग आपका बीएमआई कितना है। मैंने खुद इस चॉकलेट से 3 महीने के अंदर लगभग 6 केजी वेट को रिड्यूस किया है। इट्स एन अमेजिंग वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट। अब हमारा आखिरी प्रोडक्ट है दोस्तों, यह है आई ग्लो। अमेजिंग प्रोडक्ट, आपका ग्लो, आई ग्लो। अभी तक आपने प्रोडक्ट देखे होंगे फेशियल क्रीम्स, लेकिन ये पहली बार देखोगे न्यूट्रा कॉस्मेटिक, जो कि एक पीने की फॉर्म में। इसको फाड़िए, पीजिए। 35 ml 4 तरह के फ्लेवर्स में आता है, 28 सैशे आते हैं, मैंगो, ऑरेंज, स्ट्रॉबेरी और ब्लैक करंट। अमेजिंग टेस्ट है। इसमें क्या डाला हुआ है? इसमें है दुनिया का बेस्ट केसर, सैफरॉन, कश्मीर घाटी का सैफरॉन। आपकी स्किन से रिलेटेड भी चीजें हो, ये उसमें अमेजिंग काम करता है आई ग्लो। दोस्तों अगर झुर्रियां पड़ गई हैं, एंटी एजिंग है, अंडर आई ब्लैक है, एक्ने, पिंपल्स हो गए हैं, या आप जल्दी अपने समय से पहले बूढ़े दिखने लग गए हैं, या आप यंग रहना चाहते हैं, आप शाइन करनी चाहिए, आपको ऐसा चाहिए, दोस्तों ये प्रोडक्ट आपके लिए। इसमें CoQ10, इसमें कोजिक एसिड, इसमें प्लांट कोलेजन,
इसमें जो मैंने बताया वर्ल्ड का बेस्ट स्केलर, अमेजिंग एंटी एजिंग प्रोडक्ट है। अगर आप इसको लेंगे, कुछ भी उम्र हो आपकी 30-35 साल जो फर्क है, तो पक्का कोई ना कोई जो आपको मिलेगा 3 महीने के बाद, कहेगा क्या कर रहे हो यार, तुम्हारी स्किन की टोन तो 5-10 साल कम लगती है, यू लुक 25। अमेजिंग प्रोडक्ट है दोस्तों, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट, और टेस्टी इतना कि मजा आ जाए। अभी तक हमने देखा था कि हम लोग फेशियल करा के आते थे, और जेंटलमैन क्यों, लेडीज क्यों, जेंटलमैन भी कराते हैं। मैं खुद कराता था शादी वगैरह में फेशियल, और मेरे जो फेशियल करते थे किसी भी कंपनी का, जब वो करते थे 2-2.5-3 हजार रुपए लेकर, कहते थे 3 दिन के बाद चमक आ जाएगी, साबुन मत लगाना। 3 दिन के बाद मुझे चमक तो दिखती नहीं थी। उनसे जब अगली बारी जाओ तो यार वो तुमने इतने पैसे लिए कुछ हुआ ही नहीं, बोले सर साबुन लगा दिया होगा। दोस्तों उस समस्या से निजात है। ये आई ग्लो अंदर से हर जगह ग्लो। अगर आज आप मेरे चेहरे में अगर इसमें ग्लो दिख रहा है तो मैं 3 महीने से आई ग्लो पी रहा हूं। अमेजिंग प्रोडक्ट है, वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट। अब मैं चाहूंगा हमारे आज का में कि वो हमारे कुछ प्रोडक्ट के टेस्टिमोनियल से रूबरू कराएं, उनसे मिलवाएं कि किस तरह के हमारे ये प्रोडक्ट है। ओवर टू यू सैयद फ्रांसिस भाई, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच जितेश सर। एक्चुअली माय डियर फ्रेंड, तो जैसे हम लोगों ने बोला था कि 1 घंटे के अंदर ये जो प्रेजेंटेशन है ये पूरा खत्म हो जाएगा। तो पहला जो सेशन था वो था हेल्थ, बिकॉज कभी कभी लोग बहुत करोड़ों में इनकम करता है, लेकिन जब पैसा आता है वो रात में क्या खाना पड़ता है, रोटी और दाल। क्यों? बिकॉज हेल्थ इशू, प्रेशर, डायबिटीज, सब कुछ। जब पूरा लाइफ मेहनत करता है, एक टाइम आता है, वो टाइम में क्या होता है, हेल्थ का इशू। तो माय डियर फ्रेंड, ये इंडस्ट्री में आपको 3 चीज मिलेगा। पहला है हेल्थ, सेकंड वेल्थ, उसके बाद हैप्पीनेस। ये 3 चीज मिलने का गारंटी है। तो आईपीएस में किस किस को रिजल्ट मिला, कॉफी में किसको रिजल्ट मिला, मैं हर बंदा को 20 टाइम का, वो लोग 20 सेकंड में आप लोगों को बोलेगा कि क्या आप उसको कितना रिजल्ट मिला। तो कहूंगा पहले हमारा पास आ रहा है मिस निशा। जितेश सर, क्या निशा को हम लोग यस निशा जी, वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। जी मैम बोलिए। सर आईपल्स की 4 बोतलें यूज करी है। 19 से आईपल्स मैंने स्टार्ट किया था। मैंने स्टार्ट जो किया था वो प्रोडक्ट बेस पे स्टार्ट किया था, बट मैंने काम के लिए यूज किया था, बट मैंने कोई प्रोडक्ट यूज करने के लिए नहीं लिया था। मैंने काम करने स्टार्ट किया था। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे दोनों हाथों पे सफेद पैचेस थे, दाग थे दोनों हाथ पे। तो मैंने यूज किया। मैं उससे पहले दवाई वगैरह यूज कर रही थी, और मेरे डॉक्टर ने ये बोला था कि आपके जो सफेद दाग है कभी ठीक नहीं होंगे। उसके बाद मैं दोबारा मैंने दवाइयाँ वगैरह चेंज करी, तो उससे मेरा ठीक नहीं हुआ। उसके बाद मैंने आईपल्स यूज करा और मैंने सारी दवाइयाँ बंद कर दी। वो पता नहीं दाग भी दोनों हाथों से गायब हो गए। जो सफेद दाग मेरे बढ़ते जा रहे थे वो सफेद दोनों ही गायब हो गए। मेरा जो इम्यून सिस्टम था वो बहुत ज्यादा वीक था। मैं बहुत जल्दी बीमार पड़ जाती है, साल भर में बीमार ही रहती थी। और मेरा जो वेट था वो 39 वेट था मेरा। अगर आप मुझे 1 साल पहले या 2 साल पहले देखते तो मेरा जो वेट था वो 39 kg था। मेरा वेट कभी भी बढ़ जाता था लेकिन बढ़ता नहीं था, और मैं बीमार बहुत ज्यादा रहती थी। तो जब मैंने इसे यूज करा तो मेरा वेट बढ़ने लग गया, और जो मेरा इम्यून सिस्टम था वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। और अभी एज अ टाइम अब आ चुका है कि मैं कभी बीमार नहीं पड़ती। अगर हो जाता है मुझे खांसी जुकाम हो जाता है, बट मैं कभी ज्यादा देर के लिए बीमार नहीं पड़ती, 1 या 2 दिन, इससे ज्यादा नहीं। बट थैंक यू इंडस्ट्रीला एंड थैंक यू आईपल्स, जिन्होंने मेरे को इतना अच्छा रिजल्ट दिया। बाकियों ने मुझसे इस बारे में पूछा। ओके, थैंक यू सो मच निशा जी। निशा जी को बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। और सेकंड में लेना चाहूंगा आई कॉफी को, जो बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। हमारा गुवाहाटी से बिलोंग करता है। ओके, मैं उसको पर्सनली जानता हूँ, और आई कॉफी में बेहतरीन रिजल्ट मिला। मैं बोलूंगा सबसे कम टाइम में अच्छा रिजल्ट मिला। तो मैं लाइन में लेना चाहूंगा मिस्टर सैयद इफ्तिकार हुसैन जी, प्लीज। या Sir, good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून सर। My name is Syed Iftikhar Hussain. I'm a retired IS officer from Guwahati. I've been living with diabetes for the last 20 years, living with medicines morning, night, all these 20 years. But 6 months before I came to know about this great product, iCoffee, then I started taking these 2 sachets a day every day. For the last 6 months I've been taking, and this blood sugar within always normal range. Fantastic result. I'm very happy, and I must thank Indus Viva Health Sciences Private Limited for bringing this great product to us, because India, you know, is the capital of the world, capital of the diabetics, and I am one. Tomorrow you may be also one of them. We never know. But if we
take this iCoffee regularly, I am 100% confident. If you are diabetic, you can keep your blood sugar within normal range. If you're not diabetic, then you will not have diabetes. Thank you, Indus Viva. Thank you, iCoffee. Thank you, sir. यस, थैंक यू वेरी मच इफ्तिकार जी। अभी मैं लेना चाहूंगा आइसलिम में जिसको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला, हमारा मिस्टर प्यारे प्रतीक जी, यस, वेलकम। थैंक यू सर। नमस्कार सर, मैं माफी चाहता हूं सर, थोड़ा सा डिस्टरबेंस होगा क्योंकि मैं फील्ड में हूं अभी। और मेरा नाम प्रतीक लाहौटी है, मैं जोधपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूं। और आइसलिम मैंने कंटिन्यूसली 2 महीने तक लिया। और मैं थैंक यू कहना चाहूंगा ओम जी सर को और कानाराम जी सर को, जिनके माध्यम से मुझे ये प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज मिली और मैंने उनका विश्वास किया और मैंने इस प्रोडक्ट को लिया। और 2 महीने के अंदर अपना IGs जो है वो 8 किलो वजन कम किया है। साथ साथ में मेरी 3 इंच कमर लूज हो गई है, जो कि फैंटास्टिक रिजल्ट मेरे लिए। मैंने बहुत ही लिमिटेड एक्सरसाइज की है, हल्की फुल्की वॉकिंग वगैरह कुछ कर पाया हूँ। बेसिकली मैं आपको बता दूं, मैं एक केमिकल इंडस्ट्री चलाता हूँ और उसके लिए मुझे लगातार टूरिंग करनी पड़ती है उसकी मार्केटिंग के लिए। और लगातार बाहर का खाना खाने से मेरे वजन जो है वो काफी बढ़ता जा रहा था। और साथ साथ में हेल्थ के अंदर भी काफी चलने लग गए थे। एनर्जी लेवल ड्रॉप डाउन हो गया था, घुटनों में पेन होने लग गया था। और इसको लेने के बाद में 8 किलो वजन तो कम हुआ ही हुआ, साथ साथ में मेरे जो घुटने का जो दर्द था वो भी पूरा खत्म हो गया। तो थैंक यू सो मच इंडस विवा, थैंक यू सो मच आइसलिम, थैंक यू सर। यस, थैंक यू वेरी मच प्रतीक सर। और लास्ट एंड फाइनल जो लेना चाहूंगा सुम्पी दास आसाम से, जिसको आईग्लो में बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। सुम्पी जी, यस। Thank you so much for this opportunity. मैं बताना जो कि 24 आवर्स आपको अवेलेबल रहना पड़ता है। उसके वजह से बहुत स्ट्रेसफुल जॉब था मेरा, जिसके वजह से स्किन में आपको मेरा पिंपल्स और डार्क स्पॉट्स देखने लग गया था। और मतलब ऑब्वियसली इस एज में आपको डार्क स्पॉट्स या पिंपल्स हो तो आपको टेंशन होती है, राइट। तो बहुत सारे मैंने सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश की, बहुत सारी चीजें यूज भी की, पर कोई प्रॉपर रिजल्ट नहीं था। उसके बाद मेरा एक फ्रेंड है जिसने मुझे सजेस्ट किया आईग्लो के बारे में और बोला कि तू ये यूज कर, तुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अराउंड 3 मंथ्स मैंने ये यूज किया है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, आप खुद देख पा रहे हो। कोई डार्क ओके, नो प्रॉब्लम। आई थिंक सुमन सर डिस्कनेक्ट हो गया बिकॉज असम में अभी बहुत ही कंडीशन खराब नेटवर्क का और फ्लड का भी। फिर भी हम लोगों ने आपको दिखाया। तो माय डियर फ्रेंड, कुछ लोगों को लगता होगा कि ये मैं पैसे के लिए आया था, क्या प्रोडक्ट चिल्ला रहा है, क्या आईपास, क्या माईपास, क्या कॉफी। लेकिन माय डियर फ्रेंड, मैं आपको बोलता हूँ ऐसे भी मुझे भी लगा था जब मैं स्टार्टिंग में आया था। लेकिन जब सेकेंड पार्ट समझा तब मुझे लगा अच्छा, तो कोई भी कंपनी में प्रोफाइल, प्रोडक्ट प्लान देखना बहुत जरूरी है। और जो लोग बुद्धिमान होता है वो लोग हमेशा प्रोडक्ट दिखता है। अगर प्रोडक्ट में दम है तो 100% बिजनेस अच्छा होगा। कोई भी प्रोडक्ट पकड़ लो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इंडस बैंक का प्रोडक्ट कोई भी पकड़। अभी चल रहा है जियो बहुत स्ट्रांग है, इसीलिए जियो ही चल रहा है। सब लोग अभी जी रहा है जियो से। तो मैं चाहूंगा अभी जितेश सर अगला जो हमको काम कैसे करना है, अर्न कैसे करना है, एकदम सिंपल जितेश सर अगले 15 मिनट्स में समझाएगा। तो माय डियर फ्रेंड, आप लोग अच्छे से बैठ लीजिए बिकॉज मैं देख रहा हूँ कुछ लोग सो गए लंच करके। बैठना बहुत अच्छे से और ये बात अच्छे से आप सुनना है। सर, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच फ्रांसिस भाई, थैंक यू सो मच। दोस्तों, जो लोग अभी अगर जैसा कि सैयद भाई ने बताया कि जो लोग अगर थोड़ा सा भी उसके मूड में है, कहते हैं ना सुस्ती के मूड में है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा अगले 10 मिनट सुस्ती को भगा दें, क्योंकि अब जो चीज आने वाली है उसमें ही ये जो अभी आप 24 साल के लड़के को सुन रहे हो, सैयद हुसैन जी को मर्सिडीज उसी ने दिलाई। यही जो 24, 25 साल के लड़के हैं, यंगस्टर्स हैं, ये चला रहे हार्ले डेविडसन 13 लाख की गाड़ी। इसी आईपल से निकल के आई, इसी आई कॉफी से निकल के आई, इसी आई ग्लो से निकल के आई, इसी आई स्लिम ने दिलाई। लेकिन कैसे, उसकी बात मैं आपसे करने जा रहा हूं। दोस्तों, आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि लॉकडाउन के टाइम पे ये प्रोडक्ट का मूवमेंट कैसे होगा, मैं तो घर से ही निकल नहीं पा रहा हूं। दोस्तों, हमारे सारे के सारे प्रोडक्ट एसेंशियल कैटेगरी में आते हैं। आपको चेन्नई से दिल्ली भेजना जा सकते हैं, कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर बिल्कुल जा सकते हैं। और सारे प्रोडक्ट कोरियर होते हैं, जिसका कोरियर चार्ज 100 रुपया कंपनी आपसे लेती है, जिसमें हैंडलिंग चार्जेस भी इंक्लूडेड है। टूट फूट हो जाए, सारे के सारे प्रोडक्ट 100% इंश्योरेंस कवर्ड है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। जबरदस्त बात। अगला सवाल आएगा,
बिजनेस कैसे होगा? अरे ऊपर वाले ने, मैंने आपको बताया, वाहिगुरु जी ने, अल्लाह ने, भगवान ने, जीसस क्राइस्ट ने हमको और आपको, इंसान को जो बनाया है, इसमें एक चीज दी है, अगर पसंद आया तो करेंगे, नहीं पसंद आएंगे तो ऐसी तैसी करने में भी पीछे नहीं हटेंगे। सबसे पहले आपको ये प्रोडक्ट खुद यूज करने हैं। आप यूज करेंगे, आप कन्विंस होंगे, आपके परिवार में इसके रिजल्ट आएंगे तो आप तारीफ करेंगे अपने समाज में, अपने दोस्तों से, और उन्हीं में से कुछ लोग आपसे कहेंगे हमें भी लेने हैं, वो भी यूज करेंगे, और करते 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 आपका एक बड़ा नेटवर्क बन जाएगा। जैसे कि अभी फ्रांसिस भाई ने बताया कि जियो आज चल रहा है। क्यों चल रहा है? उसका कारण है क्योंकि उसका नेटवर्क अच्छा है। एयरटेल चल रहा है, क्यों चल रहा है? क्योंकि उसका नेटवर्क अच्छा है। ये सारी कंपनियां हर जगहों पे, जहां पे सिटी में जियो का नेटवर्क, वहां पे जियो के कनेक्शन ज्यादा बिकते हैं, जहां पे एयरटेल का नेटवर्क, वहां एयरटेल के कनेक्शन ज्यादा बिकते हैं, क्योंकि वो चल रहे हैं। आप कहते हैं कि मेरे वहां जियो चलता है तो दूसरा आदमी जियो लेता है। आप कहते हैं कि मेरे वहां एयरटेल के सिग्नल आते हैं तो दूसरा आदमी एयरटेल लेता है। आप कहेंगे कि मेरे को डायबिटीज में आई कॉफी में फायदा हुआ तो वो आदमी आई कॉफी लेगा। आप कहेंगे मेरे पिंपल्स, मेरे वो डार्क स्पॉट, मेरी वो रिंकल्स आई ग्लो से चले गए। दोस्तों, यही तो बिजनेस है। और धीरे धीरे जैसे जियो का इतना बड़ा नेटवर्क बन गया, ऐसे ही आपका भी इतना बड़ा नेटवर्क बन जाएगा जिनको आपने रिकमेंड किया। दोस्तों, मैं खुद भी एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर रहा था और हूं। इस बिजनेस से पहले भी मेरी खुद की आईटी कंपनीज हैं। लेकिन मैं आपको एक स्टोरी शेयर करता हूं। मेरे 3 ऑफिसेस थे। मैंने सबसे पहला ऑफिस गुड़गांव में सोना रोड में खोला, उसके बाद दिल्ली तिलक नगर में, और उसके बाद उत्तराखंड में। दोस्तों, जब सोना रोड का ऑफिस खोला, ढेर सारा पैसा लगा, ढेर सारा किराया जाता था, ढेर सारा रिस्क मैंने कैरी किया। उसके बाद जब मैं दिल्ली में भी ऑफिस खोला, फिर से ढेर सारा पैसा, ढेर सारा समय, ढेर सारी मेहनत और ढेर सारा रिस्क। उसके बाद उत्तराखंड में ढेर सारा पैसा, ढेर सारी मेहनत, ढेर सारा समय, ढेर सारा रिस्क। जो देश की बात थी, आसपास जगहों की बात थी। आप असम में हैं, अरुणाचल में हैं, मेघालय में हैं, मणिपुर में हैं, नागालैंड में हैं, त्रिपुरा में हैं, डजंट मैटर। आप नीचे केरला में हैं, कर्नाटका में हैं, पंजाब में हैं, राजस्थान में हैं, गुजरात में हैं, दिल्ली में, हरियाणा में हैं, कर्नाटका में हैं, डजंट मैटर। आप अमेरिका में हैं, आप नेपाल में हैं, डजंट मैटर। आपका कोई रिस्क नहीं, आपका कोई समय ज्यादा लगना नहीं, आपका कोई एफर्ट नहीं। आप इन सारी जगहों पे अपना बिजनेस आज बिजनेस को साइन अप करके आज ही से शुरू कर सकते हैं। है ना गजब की बात? सच में ही गजब की बात है। जिसके दिमाग में थोड़ा सा भी बिजनेस है, जिसको बिजनेस की समझ है, वो समझेगा बिजनेस में स्केल अप करना, बिजनेस को ग्रो करना बहुत मुश्किल होता है। भाई पैसा, ढेर सारा समय, ढेर सारा रिस्क लगता है, लेकिन आज आप यहीं बैठे बैठे अमेरिका में चालू कर सकते हैं। ये बिजनेस आज आप अमेरिका में चालू कर सकते हैं। मेरा खुद का नेटवर्क क्रिएट का नेपाल और इंडिया में है। शुरुआत उन्हीं 4, 5, 10 लोगों से हुई थी, उन्हीं लोगों से हुई थी जिनको मैं जानता था। अब तो लोग इतने आ गए हैं, मैं किसी को नहीं जानता था, उनके माध्यम से इतना बड़ा नेटवर्क बन गया। दोस्तों, हमारा जो अमेरिका में प्रोडक्ट है उसका नाम आयुर्वेद है। वो मेड इन यूएसए है, वहीं की फैक्ट्रीज में बनता है, FDA अप्रूव्ड। आप इसके बारे में जानकारी लेनी है तो indus.us में जाइए। आप नेपाल में, वहां पे बिजनेस चालू कर सकते हैं। और बहुत जल्द हम लोग श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, रुवांडा में बिजनेस चालू करने वाले हैं। 7 देशों में आप बिजनेस को स्केल अप कर सकते हैं। ये पावर है इंडस विवा की, ये पावर है आज के जमाने की, ये पावर है इस डिजिटल युग की, ये पावर है। आप माने या ना माने, आपके मानने ना मानने से कुछ नहीं होता। आपके मानने ना मानने से बिस्लरी का पानी लोगों ने शुरू नहीं किया। आपके मानने ना मानने से वो साइबर कैफे बंद नहीं हो गए। आपके मानने ना मानने से ये फोन नहीं चालू हो गए। ये तो सब प्रगति की और चीजें चल रही हैं। आप इसमें आ जाएंगे तो आप भी बन जाएंगे। अब दिमाग में आएगा ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, 3 देशों में, इंडिया में बैठ के कैलिफोर्निया में प्रोडक्ट भेज सकता हूं। जी हां। टेक्सास में बैठ के मैं गुवाहाटी में प्रोडक्ट भेज सकता हूं। जी हां। लॉस एंजलिस में बैठ के मैं दिल्ली प्रोडक्ट भेज सकता हूं। जी हां। पंजाब में बैठ के न्यूयॉर्क प्रोडक्ट भेज सकता हूं। जी हां। 10-10 तरह की इनकम भी होंगी आपको। पहली 2 इनकम ट्रेडिशनल है,
मैं टाइम कम है तो कुछ लिमिटेड इनकम समझाऊंगा, जिसने भी इनवाइट किया उसे डिटेल में समझिएगा, लेकिन मैं आपको क्रक्स समझा दूंगा, कंसेप्ट समझा दूंगा। दोस्तों, पहली दो इनकम ट्रेडिशनल, 100 रुपए की चीज मिली, 150 रुपए की बेची, 50 रुपए का फायदा हो गया। ज्यादा चीजें मिली, स्कीम आई, ज्यादा बेची तो 3-4 प्रोडक्ट फ्री मिल गए। पहली दो इनकम यही है कि आप प्रोडक्ट लेते हो 20% रिटेल प्रॉफिट मिलता है, आप 40 प्रोडक्ट निकालते हो तो 4 प्रोडक्ट फ्री मिलते हैं, तो 24 निकालते हो तो मिलते हैं, 12 निकालते हो 1 मिलता है, आप टॉप रिटेलर बनते हो तो 50,000 रुपए मिलता है, सेकंड टॉप रिटेलर बनते हो तो 25,000। ये ट्रेडिशनल आपके द्वारा मेहनत की गई चीजों का पारितोषिक, इंसेंटिव आपको मिलता है, ये वाली इनकम होगी। लेकिन बाकी इनकम नेटवर्किंग की इनकम है। ये मैंने आपको दिखाया, आपके सामने रिटेल प्रॉफिट, सारे प्रोडक्ट हमारे 2500 रुपए के हैं भारत में, हर प्रोडक्ट की एक पॉइंट वैल्यू है, सारे प्रोडक्ट 25 पीवी के हैं, भारत में भी 25 पीवी, इंडिया नेपाल में भी 25 पीवी, अमेरिका में भी 25 पीवी, क्योंकि बिजनेस कैलकुलेशन उसी पे होता है। भारत में जो पीवी है, 1 पीवी बराबर 100 रुपया, नेपाल में 1 पीवी बराबर नेपाली 160 रुपया, और अमेरिका में 1 पीवी इज इक्वल टू $2। दोस्तों, 25 पीवी मतलब 25 गुणा 100, 2500 ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस। इसमें 20% का आपको कैशबैक रिटेल प्रॉफिट मिलता है, 2500 का 20% 500 बन गया 3000, 100 रुपए कोरियर के 3100 रुपया, और अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो 50 रुपया और लगता है। 8 प्रोडक्ट के साथ आप बिजनेस को चालू करते हैं, 25 गुणा 8 200 पीवी के साथ आप बिजनेस को चालू करते हैं। दोस्तों, आप अपना एक लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, एक राइट ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। पहली इनकम बिजनेस ओपनिंग बोनस। लेफ्ट में जब आपका कोई व्यक्ति आपके साथ बिजनेस में आता है तो आपको 1000 रुपए मिलता है जब वो 8 प्रोडक्ट के साथ बिजनेस में आता है। राइट में कोई आता है तो 1000, बहुत सिंपल इनकम है, वन टाइम कंपनी आपको बोनस देती है। ये रिवार्ड्स प्रोग्राम है, इसमें से एक रिवार्ड ये है, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी गुड। आप तेज काम करते हैं तो आपको रिवार्ड मिलता है। आप जिस हफ्ते बिजनेस में आते हैं 2 हफ्ते के अंदर आप लेफ्ट में एक व्यक्ति को अपने साथ ऑर्गेनाइजेशन में जोड़ लेते हैं, राइट व्यक्ति को साथ ऑर्गेनाइजेशन में जोड़ लेते हैं। 2 हफ्ते के अंदर आप उनके स्पॉन्सर होते हैं तो आप कहलाते हैं स्टार। कंपनी 1000 रुपए आपको बोनस के रूप में, रिवार्ड के रूप में देती है, और उनको अगले 1 हफ्ते के अंदर आप उनको भी स्टार बना देते हैं तो कंपनी 2000, कुल मिला के 3000 रुपए का ये रिवार्ड आपको मिलता है। अब मैं ये इनकम जो ड्यूअल भी टीम बोनस है आपको समझाऊंगा। ड्यूअल मतलब 2, टीम मतलब आपकी टीम, बोनस मतलब आपका इंसेंटिव। मैं गुड़गांव से जितेश पंत आपसे बातें कर रहा हूं और मैं रहने वाला उत्तराखंड को बिलोंग करता हूं। दोस्तों, मान लेते हैं नैनीताल और देहरादून में मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन बना और एक ऑर्गेनाइजेशन मेरा बना गुड़गांव में, लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन, राइट ऑर्गेनाइजेशन। जो मेरे गुड़गांव में ऑर्गेनाइजेशन बना, यहां पे लोगों ने बिजनेस चालू करना किया, उनके कुछ लोग आए, उनके कुछ लोग आए, और यहां पे मेरा बिजनेस 600 जीवी पीवी एक ही चीज है। जब ग्रुप टीम काम करती है तो उसको जीवी कहते हैं, ग्रुप वॉल्यूम। तो 600 का मतलब 600 गुणा 100, 60,000। मैंने बताया 1 पीवी और जीवी बराबर 100 रुपया। 60,000 का बिजनेस गुड़गांव में हुआ और 60,000 का बिजनेस नैनीताल और देहरादून में हुआ, तो 10% मेरे को आया। वीकली बिजनेस है, सैटरडे से फ्राइडे तक बिजनेस होता है। फ्राइडे रात के 12 बजे कट ऑफ, सॉफ्टवेयर देखता है कितना बिजनेस दोनों तरफ हुआ, उसका बैलेंस करता है, जो ज्यादा होता है उसको कैरी फॉरवर्ड कर देता है, जो बैलेंस बनता है उसको आपका 10% आपको मिल जाता है। तो 60,000 रुपए का 6,000 आपके अकाउंट में वेडनेसडे से पहले उसी हफ्ते आ जाता है। मान लेते हैं 2 लाख का बिजनेस हुआ, 2000 जीबी लेट, 2000 जीबी, 20,000 रुपए आपके अकाउंट में आ गया, 10%। लेकिन मान लेते हैं कि गुड़गांव की टीम ने 2000 का किया, लेकिन नैनीताल और देहरादून की टीम ने 2200 जीबी का बिजनेस किया, मतलब 2,20,000 का, तो 20,000 ज्यादा हुआ है, तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। लेकिन 2 लाख का 10% 20,000 मेरे अकाउंट में आ जाएगा वेडनेसडे से पहले। और लेकिन अगले हफ्ते गुड़गांव की टीम ने 2.5 लाख का बिजनेस किया, मतलब 2500 जीबी का, और नैनीताल और देहरादून की टीम ने किया 2000 का, मतलब 2 लाख का, लेकिन 20,000 पिछले हफ्ते का बचा था तो बन गया 2,20,000, तो 22,000 मेरे अकाउंट में आ जाएगा। इसको कहते हैं कैरी फॉरवर्ड, कुछ भी जीरो नहीं होता है। और उसके बाद कैपिंग एक चीज है, ये वाली इनकम जो 10 में से एक तरह की इनकम है, ये आप 2.5 लाख रुपया महीना से, हफ्ते से ज्यादा नहीं कमा सकते। 2.5 लाख रुपया हफ्ता, मतलब 25 लाख का बिजनेस मेरी गुड़गांव टीम ने किया। मान ले 125 लोग मेरे टीम में थे, 200 पीवी का बिजनेस उन्होंने एक हफ्ते में किया, तो 25 लाख का बिजनेस हो गया। नैनीताल और देहरादून की टीम ने भी यही किया, 25 लाख का बिजनेस हो गया, मेरे को 2.5 लाख रुपया उस हफ्ते। लेकिन अगले हफ्ते 40 लाख का भी किया तो भी 2.5 लाख ही आते हैं। इसका मतलब ये, इसको कैपिंग कहा जाता है। आपके प्राइमरी बिजनेस सेंटर में 2.5 लाख रुपया हफ्ता, 2.5 लाख रुपया हफ्ता। दोस्तों, 10 लाख रुपया महीना,
जिंदगी बदल सकती है दोस्तों। 10 लाख रुपया महीना इज अ ह्यूज अमाउंट। और ये दिमाग में एक सवाल लाएगा कि जितेश जी आप कह रहे हैं लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन, आप कह रहे हैं राइट ऑर्गेनाइजेशन, लोग जोड़ते जा रहे हैं, तो मेंबर नेटवर्क बनाने का काम आप कह रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। जियो और एयरटेल भी तो यही कर रहे हैं, नेटवर्क ही तो बना रहे हैं। जब नेटवर्क उनका बढ़ता चला जाता है, डीलर का नेटवर्क बढ़ता चला जाता है, तो उनके कस्टमर बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन वहां पे डीलर को कुछ नहीं आता। वो एयरटेल और जियो जैसी पावर नहीं है कि आगे वो अपना नेटवर्क बना सके, ऐसा नहीं होता। यहां पे है। आप दुकानदारी में भी देखोगे, आपके कॉलोनी में कोई दुकान खुली, आपकी सोसाइटी में दुकान खुली, वो उसका उद्घाटन करता है, प्रचार प्रसार करता है, उस सोसाइटी के लोग उस दुकान से सामान लेना शुरू कर देते हैं। सिंगल लेवल मार्केटिंग, वो सामान लेते हैं, अगर आपकी सर्विस अच्छी लगती है तो वो अपने जगह पे तारीफ करते हैं, और फिर और कस्टमर उसको मिलते हैं। सिंगल लेवल मार्केटिंग, कस्टमर डायरेक्ट दुकान से जुड़ रहा है। लेकिन यहां पे है मल्टी लेवल मार्केटिंग। अगर मुझे आई कॉफी पसंद आई तो मैं सैयद फ्रांसिस भाई से कह सकता हूं कि मुझे भी जोड़ लो, और वो कहेंगे आ जाओ, और मैं उनके बिजनेस में जुड़ गया। और जैसे ही जुड़ गया तो मेरे कस्टमर बनने चालू हो गए। मेरे कस्टमर्स में किसी को आईपल्स पसंद आया तो जितेश पंत से कहेगा मुझे भी आप बिजनेस चालू करा दो, आ जाओ। फिर अपने कस्टमर, तो कहने का मतलब आपके पास पावर है एक एयरटेल और जियो जैसा नेटवर्क खड़ा करने की, पैसा बनाने की। लेकिन एक टाइम के बाद मैं तो कहता हूं एक भी नया व्यक्ति बिजनेस में नहीं जुड़ा। जैसा कि आपकी नॉर्मल दुकानदारी में होता है, कस्टमर ही तो बनते, कोई जुड़ता तो है नहीं, लेकिन वो कस्टमर तो रहेंगे ना। आई कॉफी वाला तो आई कॉफी लेगा ना, कंपनी उसको कुरियर करके भेजेगी ना, लेकिन आपने उसको रिकमेंड किया था, जिंदगी भर आपको लेफ्ट राइट का 10% आता रहेगा, विच इज ह्यूज। और सिर्फ 1000 लोग लेफ्ट 1000 लोग राइट भी हो गए ना, और हफ्ते का एक प्रोडक्ट 25 पीवी का ले रहे हैं, 2.5 लाख रुपए की वीकली इनकम का पोटेंशियल है दोस्तों। और ये चीज अगर महीने में भी होती है तो 2.5 लाख रुपए महीना, ह्यूज इनकम। सोच के देखिए, 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 25 नहीं, 48 लोगों ने, 48 लोगों ने पिछले 6 साल में ये 1 करोड़ से ऊपर की इनकम कमा ली है। उसमें से ये हमारे सैयद फ्रांसिस भाई भी हैं, मैं खुद उसमें से एक हूं। यंगस्टर्स भी हैं, मैं 43-44 इयर्स का हूं। सैयद भाई 26 साल के यंगस्टर, हाउसवाइफ, सिंगल वुमेन, गांव के लोग, शहर के लोग, पढ़े लिखे लोग, अनपढ़ लोग, 4वीं फेल, 10वीं फेल, टॉपर, इंजीनियर, सब तरह के लोग इस 48 लोगों में से हैं, क्योंकि पीछे एक सिस्टम काम कर रहा है जिसका नाम है वाइब्रेंट वीवा एजुकेशन सिस्टम। तो सबके लिए बराबर है दोस्तों। अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है। मैंने भी ये प्रेजेंटेशन देखी थी आज से लगभग 2.5 साल पहले। ये जो सामने आपके लिखा रहा है, इन द मोमेंट ऑफ डिसीजन डेस्टिनी शेप्ड, यही चीज ने मुझे उकसाया था कि बहुत कुछ समझ में आ गया, लेकिन सारा समझने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो जुड़ जाओ। लगी क्या रहा है, देयर इज नो रिस्क। लेकिन कल कोई और आएगा तो मेरे ही नीचे आएगा, क्योंकि 2 ही ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये चीज पहले पकड़ ली थी मैंने पहले दिन ही। दोस्तों, अब मैं अपनी शेयरिंग आपसे करना चाहूंगा। 2.5 साल पहले जब ये बिजनेस मुझे मेरे गुरु ने दिखाया, ही इज नन अदर देन डॉक्टर सुमित बत्रा हिस्ट्री के, मैंने उसको चालू किया। बड़े जोश के साथ मैं चालू किया। मैंने अपनी वाइफ को बताया, अपने पापा को बताया, दोनों इतने खुश हुए। दोनों ने कहा इस काम को नहीं करोगे, ये तुम्हारे लिए नहीं है। वाइफ ने कहा खबरदार अगर इसको आपने गुड़गांव में छुआ भी तो। पापा ने कहा उत्तराखंड में कुछ करोगे नहीं। तो ना मैंने उत्तराखंड में किया, ना मैंने गुड़गांव में किया। दोनों को समझाता रह गया, दोनों में से किसी की समझ में नहीं आया, क्योंकि कोई सुनने को तैयार नहीं था। उनके अपने अनुभव थे। वाइफ का अनुभव था कि उनका अनुभव था उनके साथ के किसी दोस्त के भाई ने किया था इस तरह का कोई काम, इस तरह का कोई काम फेल हो गया, तो उनको लगा उनका पति भी फेल हो जाएगा, ये काम, इस तरह के काम बेकार होते हैं। पापा ने तो कहा कि ये जो बाल हैं ये मैंने बुढ़ापे पे ऐसे ही सफेद नहीं हो गए। उनकी अपनी दलीलें थी, लेकिन कोई भी ये टाइम कंपाउंडिंग को सुनने का मेरे लिए तैयार नहीं था। कोई भी कैश फ्लो क्लाडेंट मेरे से समझने के लिए तैयार नहीं था, और मेरे को नसीहत देने के लिए तैयार थे। मैंने भी इनकी नहीं सुनी। मैंने कहा 2 बच्चों का बाप हूं, बेवकूफ नहीं हूं। 15 साल की नौकरी की, थ्रू आउट टॉपर रहा हूं, 4 देशों में रहा हूं, बेवकूफ नहीं हूं। तो या तो मेरी सुनो या मुझे करने दो। बड़ी मुश्किल से मैंने बिजनेस चालू किया, दोनों में से कोई तैयार नहीं हुआ, किसी ने सुना ही नहीं। दोस्तों 7-8 महीने तक मैं निरंतर करता रहा, टीम को क्रिएट किया। गेम चेंजर हुआ जब हम थाईलैंड के ट्रिप में गए। थाईलैंड गए तो वहां पे बहुत सारे लोग, 300 परिवार, 350 परिवार अलग अलग जगहों से आए थे। कोई मम्मी के साथ आया था, कोई वाइफ के साथ आया था, कोई भाई के साथ आया था। सब बड़े खुश थे।
और मेरी वाइफ तो बहुत ही खुश थी, तो आपको पता है लेडीज को धनिया और मिर्ची मिल जाए फ्री का, वो इतने खुश हो जाते हैं। और यहां तो पूरा थाईलैंड का ट्रिप फ्री का मिल गया था। शी वॉज इन द क्लाउड 9। वाओ, ऐसा नहीं वो विदेश गई नहीं गई हुई है, लेकिन बहुत हैप्पी थी। और वहां जब इस तरह का क्राउड देखा और भी खुश। 7 स्टार इंडस विला की हॉस्पिटैलिटी देखी और भी खुश। लोग मेरे साथ आके फोटो खिंचवा रहे थे, वो बोले तुम बड़े पॉपुलर हो तो सेल्फी खींचनी है, ये करनी है। शी वाज सो हैप्पी। मैंने कहा पॉपुलर कुछ नहीं, मेरा एक यूट्यूब चैनल है डिजिटल जितेश के नाम से, जिसमें इन्होंने प्लान देखा होगा और आज मुझसे रूबरू हो रहे हैं, तो एक्साइटमेंट में फोटो खिंचा रहे हैं। और जब हम लौट के आए 5-6 दिन के बाद, कोई काम नहीं किया, कोई प्लान नहीं दिखाया। दोस्तों जब ये चीज हुई तो जो चीजें बदली, 1,17,250 रुपए का चेक उस हफ्ते का था। वाइफ ने बोला ये तो लगभग 4.5 लाख रुपया है एक महीने का। तुमने इतनी साल नौकरी की, कभी भी 3-3.5 लाख 4 लाख से ऊपर तुम्हारी इनकम नहीं थी महीने की, ह्यूज इनकम। तो तब से मुझे काम करने को मिल गया और इस 2.5 साल के अंदर लगभग 2 करोड़ 20 लाख से ऊपर मैंने इनकम कमाई है दोस्तों। विच एवरेज भी निकालोगे तो 8 से 9 लाख पर मंथ का आएगा। इस लॉकडाउन पे भी 8 से 10 लाख का एवरेज है। दिस इज अमेजिंग बिजनेस। जिसने भी आपको बुलाया है ध्यान से देखिएगा, आपके सवाल जवाब हो सकते हैं। अब मैं चाहूंगा सैयद फ्रांसिस भाई से कि वो कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएं ताकि वो अपनी शेयरिंग कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। धन्यवाद। थैंक यू जितेश सर, थैंक यू वेरी मच। आपका एक्सपीरियंस एंड आपका प्रेजेंटेशन हमेशा अमेजिंग होता है। ओके, तो माय डियर फ्रेंड, आज हमारे बीच 4 ऐसे लोग हैं, बिकॉज मैं आपसे ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, फिर 10 मिनट। ये पिक्चर था, लेकिन अभी जैसे बोलता है ना, पिक्चर अभी क्या बोलता है, अभी तो पार्टी शुरू हुआ है, पिक्चर अभी खत्म नहीं हुआ है। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ आपको कि कोई भी मूवी में हीरो का एंट्री लास्ट में होता है। तो सर ऐसे हमारे पास हीरो है जिन्होंने ये लास्ट 6 मंथ में, लास्ट 1 साल में ये बिजनेस में रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड किया। जितेश सर ने जो काम किया, मैंने जो काम 3 साल में किया, वो लोगों ने उधर उसका 50% काम ऑलरेडी उन लोगों ने 1 साल 1.5 साल में कर दिया। तो मैं पहले लेना चाहूंगा मिस्टर राकेश वर्मा जी। मिस्टर राकेश वर्मा जी, यस, वेलकम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मेरा नाम राकेश कुमार है और मैं जयपुर से रहने वाला हूँ। तकरीबन आज के 21 महीने पहले ये कॉन्सेप्ट मुझे जितेश सर के थ्रू मिला। जितेश जी मुझे नहीं जानते थे, मैं जितेश जी को नहीं जानता था, बट ऑनलाइन के थ्रू ये बिजनेस मुझे मिला। और प्रोफाइल वाइज देख के मैं जरूर बताना चाहूंगा, आई हैव ओनली 10th पास। मैं केवल 10वीं पढ़ा लिखा एक लड़का हूँ। इससे पहले मैं मार्केट में जॉब किया करता था 10 से 12 हजार रुपए की। 12 घंटा जॉब करने के बाद मुझे ये 10 से 12 हजार रुपए मिला करते थे। लेकिन इस 21 महीने की जर्नी में, इस इंडस्ट्री में इस लड़के ने 20 लाख रुपए से ऊपर की अर्निंग यहाँ पर की। और अभी लॉकडाउन में भी जब लोगों को ये चिंता हो रही है कि हमारे जॉब का क्या होगा, हमें कहाँ जाना पड़ेगा, कल हमारी नौकरी का क्या होगा, इतनी स्माइल चेहरे पे आ रही है कि लाखों रुपए जैसी इनकम, इवन 1.5 लाख रुपए से ऊपर ये लड़का आज भी इस कोरोना क्राइसिस में कमा रहा है। और जो लड़का अपनी बाइक पर चला करता था आज के 21 महीने पहले, आप देख सकते हैं आज इस लड़के के पास में खुद की न्यू ब्रांड अल्ट्रोज, जो अभी मैंने इस सिस्टम के माध्यम से परचेज करी। यही 10वीं पढ़ा लिखा लड़का। तो ओवरऑल मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, जब मेरे जैसा लड़का कर सकता है तो यहाँ पर बैठा हर एक व्यक्ति कर सकता है। बस मैंने एक काम ईमानदारी से किया, जो चीज मेरे पास में नहीं थी मैंने उसका कभी भी यूज नहीं किया, और जिसको बोलते हैं माइंड, वो मैंने यूज किया हमारे जितेश सर का, हमारे मृगांक सर का। और उसी माइंड को यूज करते करते आज इस लड़के ने 20 लाख रुपए जैसी इनकम कमा ली। सो थैंक यू सो मच जितेश सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू राकेश जी, थैंक यू वेरी मच। अभी नेक्स्ट में लेना चाहूंगा मिस्टर विकी। मिस्टर विकी जी को या वेलकम। थैंक यू सैयद जी, आपने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी मुझे। दोस्तों मेरा नाम विकी राय है, मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। दोस्तों मैं इस बिजनेस में मेरे आने का जो बड़ा कारण था वो 2 था। एक तो मैं बहुत बड़े लॉस में था, करीबन 35 लाख के लॉस में था, और दूसरा मैं बहुत अच्छा बिजनेस ढूंढ रहा था। और उसके बाद क्या हुआ, मेरी मदर को, जिसे हम लोग बोलते हैं मोतिया बिंद होता, सफेद मोतिया, व्हाइट कैटरेक्ट था उनको, तो वो आईपस पीने से उनका ठीक हुआ। जब वो ठीक हुआ तो मुझे बड़ा लगा यार ये कैसे हो सकता है, इतना अच्छा करिश्मा कि ये मैंने उसको दिखाया डॉक्टर को, उसने बोला इनका ऑपरेशन होगा, बोले 2 महीने बाद ले आना। मैंने 2 महीना खाली आईपस दिया और वो आज 63 ईयर्स ओल्ड है, ना तो ब्लड प्रेशर है, ना कोई डायबिटीज है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आराम से चश्मा लगाते हैं। तो मुझे बड़ा लगा कि यार ये कैसे हो सकता है। उसके बाद मैंने जो मुझे बिजनेस में लेकर आए थे, ही इज नन अदर देन
इस इंडस्ट्री के बहुत टॉप लीडर हैं मिस्टर सुमित बत्रा जी, और डॉक्टर सुमित बत्रा जी हैं वो, राइट। तो उन्होंने फिर मैंने उनको बोला ये बिजनेस मैं करना चाहता हूँ, मुझे आईपल्स के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, मेरे को आई कॉफी नहीं बोलना आता, मुझे सास या रेटिंग लूटा नहीं बोलना, ये कुछ भी नहीं आता, मैं कैसे करूँ इस बिजनेस को। बोले बड़े आराम से तू कर सकता है, तुझे कुछ नहीं करना। उन्होंने मेरे को 3 सवाल क्वेश्चन किया, वो 3 क्वेश्चन का अगर आप आंसर दे देंगे तो आप यहाँ पे करोड़पति बन सकते हैं। क्योंकि पहले 3 महीने के अंदर मैंने दुबई का ट्रिप अचीव किया था और मैं इंडिया में 2nd नंबर पे आया था, राइट। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे से सबसे पहले पूछा क्या तू पैसा कमाना चाहता है, आप सब लोग क्या पैसा कमाना चाहते हैं? मैंने कहा हाँ, क्यों नहीं चाहता, पैसे के लिए तो नहीं इधर आया। तो कह रहे वेरी गुड। दूसरा क्वेश्चन, कह रहे क्या आप ऐसे लोगों को जानते हैं कि आपके मोबाइल में ऐसे नंबर हैं जो पैसा कमाना चाहते हैं? मैंने कहा मेरे मोबाइल में जितने नंबर हैं, मेरे सिस्टर के, मेरे ब्रदर के और मेरा रिलेशन में सब पैसा कमाना चाहते हैं, सभी लोग। 18 साल से ऊपर हर बच्चा पैसा कमाना चाहता है। वो तो बहुत बढ़िया। तीसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा जो उन्होंने मेरे से पूछा था, ध्यान से देना, और जैसे आप ये क्वेश्चन का आंसर यस में दोगे डेफिनेटली आप बहुत पैसा कमाएंगे। उन्होंने बोला क्या आप उनसे मुझे मिलवा सकते हैं? मैंने कहा 101% मिलवा सकता हूँ। दोस्तों मैंने यही काम किया, उनसे मिलवाता गया। टुडे आई हैव क्रॉस्ड मोर देन 57 लाख रुपए, 7 लाख रुपए से ज्यादा मैं कमा चुका हूँ और वर्ल्ड में 4 टूर ले चुका हूँ और बहुत ब्यूटीफुल लाइफ हो गई है और मेरी बहुत अच्छी आज की डेट में टीम है। तो दोस्तों आपको यही करना है, अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं कुछ मत कीजिए, जो पैसा कमाना चाहते हैं उनसे हमें मिलवाते रहिए और पैसे कमाते रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सुजय जी। ओके बाय। या थैंक यू वेरी मच, आपके एक्सपीरियंस के बहुत ही अच्छा लगा। ओके तो लास्ट 2 बंदा है हमारे पास जो ऑलरेडी ½ करोड़ है ये इंडस्ट्री में। तो मैं पहले लाइन में लेना चाहूंगा मिस्टर हीरा कुमार। ये सिरक जी। Yeah, thank you so much. Thank you so much, Francis sir. Hello दोस्तों, मेरा नाम हीरा कुमार, सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूटिव फ्रॉम असम गुवाहाटी। डियर फ्रेंड्स, आज से 3 साल पहले मेरे को ये इंडस्ट्री मिला था जो आज एमसी है, डायनामिक लीडर असम का, जो फर्स्ट एग्जीक्यूटिव डायमंड एंड फर्स्ट एग्जीक्यूटिव ब्लू डायमंड मिस्टर सैयद फ्रांसिस सर मेरा स्पॉन्सर है। डियर फ्रेंड्स, उन्होंने मेरे को यह अपॉर्चुनिटी दिया था जिनके वजह से आज मेरे को एक अच्छा लाइफस्टाइल, जिनके वजह से एक अच्छा रेस्पेक्ट मिल रहा है सोसाइटी में। डियर फ्रेंड्स, इस इंडस्ट्री पे मैं वीकली 1,81,000 तक इनकम किया, सबसे ज्यादा इनकम, नॉट मंथली, वीकली। और अभी जो लॉकडाउन सिचुएशन पे मैं मंथली 5 to 6 lakhs अर्न करूं। डियर फ्रेंड्स, ओनली पॉसिबल इंडस विवा, ओनली पॉसिबल ये, या इंडस विवा का जो एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा है, सब लोग कर सकते हैं। और जो मेरा स्पॉन्सर ने ऑलरेडी मर्सिडीज लिया इस इंडस्ट्री से, मेरे को भी ड्रीम फिक्स हो गया मर्सिडीज लेना ही है। और सुन तो भी मैं डायमंड क्वालिफाई कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच फ्रांसिस सर, थैंक्स टू इंडस विवा, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू दिस सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। या थैंक यू हीरक सर, ऑल द बेस्ट फॉर योर डायमंड रैंक। और आगे जो लास्ट इंसान को मैं लेना चाहूंगा उसका नाम है मिस्टर मानस बरुआ। क्या सुमन सर हम लोग मानस सर को ले सकता है? यस। या नमस्ते। या दिस मी मानस प्रतिम बरुआ फ्रॉम असम गुवाहाटी। मैं स्पॉन्सर किया गया था इस इंडस्ट्री में बाय आवर एमसी टुडे, द एग्जीक्यूटिव ब्लू डायमंड मिस्टर सैयद फ्रांसिस हुसैन सर ने मुझे यहाँ पे स्पॉन्सर किया आज से 2.5 साल पहले। 2.5 साल पहले एक्चुअली मैं बहुत ही कंफ्यूज था, बिकॉज मैं अपना 12th किया था कॉमर्स में, फिर मैंने सोचा कि नहीं मुझे साइंस करना चाहिए, उसके बाद मैंने साइंस किया, फिर मैं थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया, फिर मैं आ गया एविएशन में। देन आई कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन इन एविएशन इंडस्ट्री एंड उस समय में मैंने सोच लिया था कि मैं एविएशन इंडस्ट्री में कुछ अपना करियर बिल्ड करूंगा। लेकिन उसके बाद फिर से मुझे ऐसा लगा कि नहीं, कुछ दिन मुझे थोड़ा सा बिजनेस ट्राई करना चाहिए। तो मैंने एक दूसरा ट्रेडिशनल बिजनेस स्टार्ट किया, बिकॉज आई बिलोंग फ्रॉम ए बिजनेस फैमिली। तो वहां पे मैंने स्टार्ट किया, अराउंड 40 लाख रुपीज मैंने इन्वेस्ट किया बाय टेकिंग ए लोन फ्रॉम बैंक, और वो पूरा का पूरा बिजनेस विद इन 6 months ऑफ टाइम मेरा कुछ भी ग्रोथ नहीं हुआ एंड आई वाज इन बिग टेंशन। तो मुझे याद आया था, क्योंकि फ्रांसिस जी मुझे पहले ही बोल के रखा था, और इमीडिएटली मुझे याद आया कि एक बार मैं फ्रांसिस जी को फोन करता हूँ। उनको मैंने फोन किया, फिर से मैंने प्लान देखा एंड इमीडिएटली मैंने ये देखा कि नहीं, मुझे यही काम करना है, क्योंकि मैं एक कुछ बड़ा करना चाहता था अपने लाइफ में, इसलिए शायद थोड़ा सा कंफ्यूज था। उस दिन जिस दिन मैंने साइन अप किया, आज मेरा 2.5 साल हो गया इस इंडस्ट्री से। मैंने अप्रोक्सीमेटली 70 लाख रुपीज अर्न किया। मैं इस इंडस्ट्री का सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूटिव हूँ। सुन टू भी मैं वो जो 1 करोड़ का मैजिकल जो इनकम है वो मैं टच करने वाला हूँ, एग्रीगेट इनकम। और जैसे कि मेरा स्पॉन्सर ऑलरेडी 26 एज में, मेरा जो ड्रीम कार है, आपका जो ड्रीम कार है, हम सबका जो ड्रीम कार होता है फ्रॉम मिडिल क्लास कि हमें बहुत एक अच्छा लाइफ जीना है, तो ऑलरेडी वो ऐसा एक लाइफ वो लीड कर रहा है। और मुझे वहां से एक
बिलीव आया कि अगर फ्रांसिस सर कर सकते हैं तो डेफिनेटली कर सकता हूँ। और आज की डेट में मैंने ये ठान लिया एंड विद इन 3 months ऑफ टाइम डियर फ्रेंड्स आपको भी मेरा वो मर्सिडीज में दिखाता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं यहाँ से 2 कार ले चुका हूँ, बहुत ही अच्छा लाइफस्टाइल लीड कर रहा हूँ। 1,50,000 वीकली मैंने हाईएस्ट इनकम किया हूँ, एवरी वीक नॉट लेस देन 1 लाख रुपीज में इनकम करता हूँ। तो आई एम लीडिंग ए वेरी हैप्पी एंड वंडरफुल लाइफ फ्रॉम दिस इंडस्ट्री। मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर मैं कर सकता हूँ तो डेफिनेटली आप लोग भी कर सकते हो। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जितेश जी फॉर योर वंडरफुल प्रेजेंटेशन, थैंक यू फ्रांसिस सर वंस अगेन फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, थैंक यू। या थैंक यू वेरी मच मानस जी। अभी मेरा बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा बोलता हूँ। मेरा नाम है सैयद फ्रांसिस हुसैन, मेरा बैकग्राउंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, लेकिन मैं हमेशा से एक बार ही मानता था कि लोगों को लाइफ चेंज करने के लिए एजुकेशन की नहीं, डेडिकेशन की जरूरत होता है। एजुकेशन तो सबके पास होता है, लेकिन डेडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया था 23 इयर्स में, और ये बिजनेस स्टार्ट करके 24,000 वो पैसा लेने के लिए मैं घर में गया था और पापा को बिजनेस समझाया था। पापा पैसा देना है 24,000, 4,000 मिलेगा, 8 प्रोडक्ट मिलेगा। पापा बोला कि तू पैसा लेने गया था, ये पैसा देने गया था। मैंने बोला नहीं, पैसा अर्न करेंगे। कौन बोला अर्न करेंगे, क्या करना क्या है? तब मैंने बोला वो सिंपल काम है। मुझे रुद्र सर ने बताया है, मेरा जो स्पॉन्सर है, राइट में एक, लेफ्ट में एक, राइट का 2, लेफ्ट का 2, 2 2, जैसे जितेश सर ने आज समझाया, 2 2 2 2, 1 साल के बाद करोड़पति। तो पापा ने बोला ये बिजनेस के बारे में अगर घर में बोला तो तुझे जूता मारूंगा। ओके, तो जूता से यह रहा, आपके पास जितना भी बड़ा जूता या जितना भी एक्सपेंसिव जूता क्यों ना हो, अगर उसके अंदर एक पत्थर रहेगा तो वो आप जूता पहन नहीं सकते हो। क्यों? बिकॉज आपका लाइफ भी ऐसा है, अगर आपका मन में थोड़ा सा डाउट हो खुद को लेकर, अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल में खुद को भी लेकर थोड़ा सा भी डाउन है, तो लाइफ में आप कभी भी कामयाबी, करोड़पति तो छोड़ दीजिए, कामयाबी नहीं मिलेगा। हाँ, 20,000 30,000 जॉब मिलेगा आपको, गवर्नमेंट जॉब मिलेगा, उस 20 लाख 15 लाख 10 लाख उधर भी बिजनेस चलता है। प्राइवेट जॉब मिलेगा, प्राइवेट जॉब करोगे, कंपटीशन है, पूरा मार्केट कंपटीशन है। अभी कोरोना की वजह से तो एक साल प्राइवेट जॉब नहीं मिलेगा। ऑप्शन क्या है माय डियर फ्रेंड? नो ऑप्शन। अगर आज मानोगे तो अच्छा है, आप मानो या ना मानो, जितेश सर पर्पल डायमंड है, मैं ब्लू डायमंड हूँ। आप अभी आया, ये सोचो आप, मतलब इधर इंसान की जरूरत नहीं है, इधर लीडर की जरूरत है। ये मेरा थर्ड कार इन द जीवा से मर्सिडीज बेंज CLA 200 सब लोग बोल रहा है। ओके, लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी मर्सिडीज का बारिश होने वाला है इन द जीवा में। वो बारिश में आप आओगे या नहीं आओगे, आप डिसाइड करो माय डियर फ्रेंड। किसी को मत पूछो, अगर लाइफ चेंज करना है तो आप करो। अगर आपको लाइफ में बड़ा कुछ करना नहीं है, इवनिंग चाय पियो, आराम से घर में बैठ जाओ। मैं डायरेक्ट बात करता हूँ, किसी को अच्छा लग सकता है, किसी को बुरा लग सकता है, किसी को लग सकता है कि क्या बोल रहा है, लेकिन मैं डायरेक्ट बात करता हूँ हमेशा। बिकॉज मैं जिला भी बोलता है ना, जिला पे क्या जो राउंड होता है वो मुझे पसंद नहीं। अगर आपको लाइफ में चेंज करना है, खुद का लाइफ चेंज करो। भगवान का दोष मान दो, भगवान नहीं कर रहा है, पेरेंट्स नहीं कर रहा है, आपका हाथ सलामत है, आपका पैर सलामत है, आप कर सकते हो। क्या करना है वो छोड़ दीजिए, ये ट्रेनिंग सिस्टम है, सब कुछ है, हम लोग है, टेंशन मत लीजिए। गाड़ी का ड्राइवर जितेश सर जैसा आदमी है, हम जैसा आदमी है, टेंशन मत लो, सिर्फ कुर्सी में बैठ जाइए और स्टार्ट करो। और जिन्होंने आपको बुलाया, ये प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद इमीडिएटली उसको कॉल करो, बिकॉज वी हर वीकली लिमिटेड सीट होता है हमारे पास। ओके, जो पहले आया उसको अच्छा मिल गया प्लेसमेंट। तो माय डियर फ्रेंड, इन फ्यूचर बात करेंगे, आज टाइम बहुत कम है, ऑलरेडी 2-3 मिनट ज्यादा हो गया। तो मैं चाहूंगा अभी जितेश सर, हमारा जो नेशनल एंथम है, राष्ट्रीय गीत, सब लोग जहां पे भी हो, आप लोग थोड़ा सा खड़ा हो जाओ। बिजनेस करो ना करो ये बात में, लेकिन हम इंडियन है, तो इंडिया का जो नेशनल एंथम है सबको सम्मान देना बहुत ही जरूरी। तो मैं चाहूंगा सब लोग खड़ा हो जाए एक बार। ओके, और ये नेशनल एंथम, जितेश सर रेडी?